मोहतरम नाजरीन, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। शायद आप दिल ही दिल में सोच रहे हैं, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, या फिर ये कह रहे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ और शायद अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अर्द गिर्द लोग आपको कहते होंगे, सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके दिल से आवाज़ आती है, कैसे सब्र करूं? मेरे अंदर की ताकत ख़त्म हो चुकी है। और ये एहसास आपको और ज़्यादा बेबस कर देता है। लेकिन आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन आप इससे निकल सकते हैं। अल्लाह ने आपको इस आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ा। वो आपको देख रहा है, आपकी हालत जानता है, और सबसे बढ़कर वो ये भी जानता है कि आपके अंदर इस आजमाइश को झेलने की ताकत मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कभी भी किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। ये आयत एक यकीन दिलाती है कि आप मजबूत हैं, चाहे आपको खुद उसका एहसास ना हो। नबी करीम ने भी फरमाया, अल्लाह किसी मुसलमान को कोई गम या दुख देता है, यहाँ तक कि एक कांटा भी चबता है, तो अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। सहीह बुखारी। तो आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपके लिए एक इनाम बन सकता है। ये तकलीफ आपको अल्लाह के करीब ले जा सकती है, आपके दिल को मजबूत बना सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम बात करेंगे कि इन मुश्किलात में हम सब्र कैसे करेंगे कि हम हमेशा रहने वाला सुकून पा सकेंगे, और दिल को हल्का कैसे किया जा सकता है, और ज़िंदगी के उस सफ़र को कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो चलें, बात शुरू करते हैं। पहला निक्ता, सब्र होता क्या है? दुखों की धूप सहकर भी मुस्कुराते रहो। सब्र का रंग दिखाएगा अल्लाह की रहमतें। सब्र का ये मतलब नहीं कि आप बस खामोश बैठ जाएं और कुछ ना करें, और ये नहीं कि आप दिल में गम या दुख ना रखें। नहीं, सब्र का मतलब ये है कि आप दिल में अल्लाह पर ईमान रखते हुए अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें, और फिर अल्लाह पर छोड़ दें कि वो बेहतर करेगा। सब्र का मतलब ये है कि जब जिंदगी आपको मुश्किल में डाले, या जब आप किसी तकलीफ में हों, तो आप इन हालात को बगैर किसी शिकायत के बर्दाश्त करें, लेकिन आप इन जज्बात को काबू में रखते हुए अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि ये हालात भी बदल जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और सब्र करो और एक दूसरे को सब्र की तालीम दो, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरत आल इमरान। दूसरा निक्ता, सब्र में मुस्बित सोच का किरदार। देखें, मुस्बित सोच रखना सब्र का बेहतरीन तरीका है। चलें, फिर इसको जानते हैं। आपने कभी महसूस किया कि जब कोई परेशानी आती है, तो हम उसे अपने दिमाग में कितना बड़ा बना लेते हैं, और जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, वो और ज्यादा बड़ा लगने लगता है, जैसे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा हो। देखें, ये एक कुदरती बात है। जब इंसान किसी मुश्किल में हो, तो उसका दिल घबराता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अहम है, और वो ये कि हम अपनी सोच को मुसब्बित रखें। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये कहना आसान है, लेकिन जब मसला सर पर हो तो कैसे मुमकिन है। तो देखें, सबसे पहले ये याद रखें, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि अल्लाह ने खुद कुरान में हमें तसल्ली दी है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये अल्लाह का वादा है। तो अगर आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो जान लें कि आपके अंदर इस आजमाइश को बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। आप बस अपनी सोच को काबू में रखें। अब जरा तसव्वुर करें, अगर हम हर मुश्किल को अपने जहन में छोटा समझना शुरू कर दें, और ये यकीन कर लें कि ये सिर्फ एक आजमाइश है और अल्लाह उसे आसान करेगा, तो क्या होगा? वो मसीला जो पहले पहाड़ लग रहा था, वो आपके लिए काबू में आ जाएगा। नबी की बात याद करें, मोमिन का मामला कमाल का है, क्योंकि हर हाल में वो फायदे में रहता है। खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम हदीस। अब आप खुद सोचें, क्या ये बात आपके दिल को सुकून नहीं देती? तो अगली बार जब दिल घबराए या दिमाग में बोझ ज्यादा लगे, खुद से ये कहिए, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। अल्लाह मेरे साथ है, और वो मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपके अंदर वो ताकत रखी है। बस अपनी सोच को मुसब्बित रखें।
और देखें कि कैसे आपके हालात बेहतर होते हैं। तो जब आप अपनी सोच को मुसब्बित रखेंगे तो सब्र करना भी आसान हो जाएगा। यही सब्र का असल और बेहतरीन तरीका है कि आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम नाउमीद होते हैं तो हमारे दिल और दिमाग दोनों थिक जाते हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम अपनी ताकत खो बैठते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें कुरान में वाज़ेह तौर पर नाउमीदी से मना किया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। सूरत ज़ुमर। ये आयत हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत हमेशा हम पर है। नबी करीम ने भी फरमाया, अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा उससे उम्मीद रखे और उसकी रहमत का तलबगार रहे। जामा तिरमिज़ी। तो देखें, नाउमीदी हमें अल्लाह से दूर करती है, जबकि उम्मीद हमारे अंदर ताकत और सुकून पैदा करती है। जैसे ही नाउमीदी दिल में जगह बना लेती है, इंसान खुद को बेबस और मायूस महसूस करने लगता है। वो अपने मसले को इतना बड़ा समझने लगता है कि सब्र के बजाय जल्दबाजी और शिकायत में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही नाउमीद होते हैं। सूरत यूसुफ। जब हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद होते हैं तो हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं और सब्र के लिए जो ताकत चाहिए वो खो बैठते हैं। इसलिए सब्र को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि दिल में उम्मीद जिंदा रखी जाए और ये यकीन हो कि अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। तीसरा पॉइंट, तवक्कुल। देखें, जब भी हम किसी मुश्किल या आजमाइश में होते हैं, सबसे पहले हमें अल्लाह पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली हो, हर मुमकिन काम किया हो, हर रास्ता आजमाया हो, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि कुछ बदला नहीं। आप परेशान हैं और दिल में सवाल आ रहा है, अब क्या होगा? लेकिन याद रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। ये बहुत अहम है कि हम अपनी कोशिश के बाद बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। आपने जितना कर सकते थे कर लिया, अब अल्लाह की तरफ से जो फैसला आएगा वो सबसे बेहतर होगा। अल्लाह हमें कुरान में बताते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। अब ये समझना ज़रूरी है कि आपका काम मेहनत करना था, दुआएं करना थीं और फिर अल्लाह पर भरोसा करना था। जब आपने ये कर लिया तो अल्लाह खुद आपके लिए रास्ता बनाएगा। तवक्कल का मतलब ये है कि आप ये यकीन रखें कि अल्लाह की मर्जी में कोई ना कोई बेहतरी है, चाहे आपको वो फौरन नज़र ना आए। एक और बहुत अहम बात जो सब्र के साथ जड़ी हुई है वो है चौथा निक्ता, अल्लाह की आजमाइश को समझना। जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो आपका दिल और दिमाग सवालात से भर जाते हैं, जैसे क्यों, ये मुझ पर ही क्यों आ रहा है, और यही सवालात हमें परेशान कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अल्लाह की आजमाइशें हमारे लिए एक मौके होती हैं, हमारी ताकत को आजमाने का नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने का। आपको ये समझना होगा कि अल्लाह हमें उस काबिल बनाता है कि हम इस आजमाइश से गुजरकर अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दौर करें। जैसे एक लोहा जब तपता है तो उसकी मजबूती में इजाफा होता है, वैसे ही हम जब मुश्किलात से गुजर कर निकलते हैं तो हमारी रूहानियत और सब्र में इजाफा होता है। याद रखें, हर आजमाइश एक मौका होती है अल्लाह के करीब जाने का, तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। अल्लाह की रिजा के सामने हमारी परेशानियां छोटी महसूस होने लगती हैं। तो जब भी आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हों, ये याद रखें कि अल्लाह आपको इससे निकलने की ताकत देगा और आप इस आजमाइश से निकलकर कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर इंसान बनेंगे। यही एहसास आपको सब्र करने की ताकत देगा और आपका दिल सुकून से भर जाएगा। आखिर में ये बात कहूंगा कि अगर आप मुश्किल वक्त में उम्मीद रखेंगे तो आपकी हिम्मत कभी खत्म नहीं होगी। याद रखें, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत रखना ही आपको हर कमजोरी से बचा सकता है। देखें, सब्र का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पर भरोसा है। जब हम दिल से यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है और वही हमारी मुश्किल को आसान करेगा, तो सब्र खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। चलें एक दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें हर आजमाइश में सब्र अता फरमा, अपने फैसलों पर राजी रहने का हौसला दे और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन।
अगर आज की बातें आपके दिल को सुकून दें तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के इस सफ़र में हमारा साथ दें। शुक्रिया।